नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। तो बाबा, ये जो बैठे हो आप, कितने दिन हो गए बैठे बैठे लगातार कंटिन्यू? अभी तो इससे पहले हमने देखा है तो छप्पर भी नहीं था, ये धूप में यहाँ बैठे जो थे। बैठे हैं हम 17 तारीख से बैठे हैं। अच्छा। पिछली 17 से दूसरे हाँ आने वाली हाँ, 17 मार्च से 17 मार्च से बैठे लेकिन हैं। हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है 2014 से चला हुआ। 2014 से 2014 जो समझौता जो हुआ था। कंपनी से हाँ, और बिल्डर और जीडीए के थ्रू हुआ है 8% वाला। 8% का, जिन लोगों को कंपनी को डेवलप करके देना। हाँ, लेकिन वो उसमें आनाकानी कर रहा, कुछ लोगों को दे रहा है, कुछ को नहीं। आवंटन पत्र भी अभी दिए नहीं है। अभी आवंटन पत्र सब पे हैं, हैं रजिस्ट्री नागरिक। और भूमिहीनों पे भी हैं। अच्छा। अभी तो इसने आधे तिहाई के भी नहीं करे। आज जो है हम जब इसे धरने पे दे रहे हैं यहाँ 17 तारीख से, तो यहाँ परमानेंट बैठे हुए हैं। हाँ, तो हम आप ही लोगों से यही कह रहे हैं कि भैया हमारी कुछ इसमें मदद करो, सहयोग करो, तो सबका काम हो जाएगा। अभी हम एक दिन घूम के गए थे तो यहाँ मतलब ये बिल्कुल ये ऊपर कुछ नहीं था, धूम में बैठे थे। धूम में लगा नहीं ना ये लगा, बताओ कितना अत्याचार हो रहा है। मतलब आम आदमी मतलब अपनी मांग है उठा के, मतलब जो भी अपने जो मांगे हैं और जो समझौता हुआ था उसको लेके बैठे, तो मतलब ऊपर भी नहीं डालनी, धूम में बैठोगे। इतनी मतलब अनीति कर रखी है शासन प्रशासन द्वारा। ये तो जब हम ये बालकों ने कही है ना, ये बुढ़े बुढ़े कैसे मरी जाओगे क्या। हाँ, जब इन्होंने धींगे धांगे से टांग दिया। ये जंगल के जंगलन न खत्म कर रहे हैं और जमीन न छीनने जबरदस्ती। अब बताओ क्या होगा आने वाले टाइम में। मतलब हाँ, और यहाँ ये सारे हिंदू बैठे हैं जी। और अब देख लो, जो है ये छप्पर जैसा तैसा गिरा ऊपर में, लोग कह रहे हैं कि धूम में बैठो इतनी गर्मी में। शासन प्रशासन ये कह रहा है कि धूम में बैठो, छप्पर भी जबरदस्ती मतलब कैसे करके जो बड़े बूढ़े जो हो गए इन्होंने करा है, जैसे भी इसकी भी मतलब वो नहीं कर रहे, मतलब दे रहे। तो अध्यक्ष जी क्या करना चाहोगे आप? अध्यक्ष जी देखो, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी था, ना तो पे हिंदू मुस्लिम की तो कोई ऐसी कोई बात नहीं हिंदू है, मुस्लिम पर जो हमारे किसानों की समस्या है ना, हम मजबूती से, जैसे भी हमारे बड़े बैठे हैं यहाँ पे, जैसा भी हमें आदेश करेंगे। हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं रविंद्र प्रधान जी, आप भी बैठे हो मनोज भाई जी, और जैसे कि हमेशा से मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। चाहे प्रशासन हमें मार के काट के घेर देगा ना, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और जैसे हमारी भी जमीन आ रही है तो सबकी मजबूती से करेंगे अध्यक्ष जी, मजबूती जो भी करेंगे मजबूती से करेंगे। आवास विकास ने भी बहुत घोटाले कर रखे हैं, 30-30 साल से घेर के बैठी है जमीन, कोई किसानों ने मुआवजे नहीं उठाए अभी तक, और कब्जे करे बैठी है। तो जैसे भी कोई बात होगी हम मजबूती से अपने बड़ों के साथ खड़े हैं। ये हमारा परिवार है और भारतीय किसान यूनियन बाब तो पूरा समर्थन करेगी इस बात। प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ कहना चाहोगे? भाई मेरा तो यही मानना है, जो शासन प्रशासन या जो बिल्डर है, वेब सिटी के मालिक है, इन्होंने जो किसानों के साथ अन्याय किया है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर तरीके से लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी, ईमानदारी के साथ लड़ी जाएगी। और जो प्रशासन का रवैया जो अभी आपने बताया कि भाई अभी 2-4 दिन पहले ये ऊपर बिछाने का जबरदस्ती करा गया है, तो ये तो सोचना चाहिए इन लोगों को। ये भी किसान के बच्चे हैं, जो सामने अधिकारी है या जो वेब सिटी के जो कर्मचारी है वो भी किसान मजदूर के बच्चे हैं। बिल्कुल मानवता के खिलाफ किया जा रहा है, इसकी घोर निंदा करते हैं और हर तरीके से हम आपके साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, जैसा आप कहोगे, जैसे बाबूजी का आदेश होगा उस तरीके से जैसा आप कहोगे आप बता देना। पूरा जो कमेटी है, पूरी जो यूनियन है आपके साथ है हर तरीके से। मैं अनिल नेताजी, जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर। ये हमारे करीब जो ज़मीनें हैं यहाँ की, ये 3 लाख रुपए गज से, 300 रुपया मीटर से गज से, और 800 रुपया में, कुछ 1800 में किसान इन्होंने बांधित कर दिए। उनकी ज़मीन के बैनामे करा लिए, उन्हें उल्टे सूदे प्रलोभन दे के, जन सुविधाएँ दे के, गाँव का विकास कह के कि आपके गांव में बरात घर बनाएंगे, सीसी रोड बनाएंगे, बच्चे के लिए ITI कॉलेज लाएंगे। इन्होंने ऐसे सपने गरीब किसान को दिखा के इनकी ज़मीन हड़पने का काम किया है। और आज इसी ज़मीन पे जो 300 और 800 रुपये गज की जो किसान की ज़मीन छीन ली गई है, इनमें 1.5 लाख रुपये गज के रेट से ये व्यापार कर रहे हैं। ये बड़ा व्यापार है, इससे कोई बच नहीं सकता। प्राइवेट व्यापार है, कोई सरकारी ज़मीनें हमसे सरकार ने नहीं ली हैं। सरकार इसमें बाध्यता करती है जब हम अपना हक मांगते हैं। सरकार से इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर ने हमसे खुद बैठ के ज़मीन छीनी है हमारी। हम बिल्डर से लड़े या मरे या बिल्डर से कोई हक ले, अगर इसमें सरकार आती है तो सरकार को आगे आने वाले टाइम में हम जो है डंका की चोट पे इसे वोट के तहत पूरा किसान इसको वोट नहीं देगा भाजपा को, अगर भाजपा के खिलाफ ये चलेगी। इसी बात को कहते हुए मैं
ये कह रहा हूँ कि प्रशासन जल्दी समझ जाए, शासन समझ जाए, किसान की कोख में लात मारने का काम न करे। अगर किसान रो देगा तो प्रदेश से खो देगा। जय भारत, जय जवान, जय किसान। अमित, तुम बैठे हो यहाँ काफी टाइम से, काफी दिनों से बैठे हो। आज कोई वार्ता भी हुई है आपकी, क्या रहा है और क्या आगे की रणनीति रहेगी आपकी? आज एक संगठन भी आया है, वो भी समर्थन दे रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? आज जो संगठन आया है उनका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और ये किसान की, मजदूर की, सबकी लड़ाई है। सब संगठनों को आना चाहिए आपस में। और इसमें आज हमारी वीसी साहब के वहाँ वार्ता रही थी। वीसी साहब को हमने सब चीज़ों से, जो बिल्डर भ्रमित करता था और झूठ बोलता था, आज हमने वीसी साहब से उन चीज़ों को सबसे अवगत कराया उन्हें। और वीसी साहब की समझ में वो चीज़ें आई हैं, उन्होंने नोटिस करा उन बातों को, कहीं ना कहीं बिल्डर गलत है। और उन्होंने ये कही है कि हम इन्हें बुला के बिल्डर को और जल्दी इसका समाधान निकालेंगे और जल्दी ही तुम्हें वहाँ से कोई ना कोई डेट दी जाएगी। सब अधिकारी को पता है बिल्डर गलत है, पहले सचिव से बात हुई, डीएम से बात हुई, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और आपका हक क्यों नहीं दिया जा रहा? नहीं, हमने कही थी, आज हमने वहाँ प्रशासन से ये बात कही थी, मगर साहब जब ये ज़मीनें ली गई थी तो पॉलिसी के तहत 25 से 20% ज़मीन बाद में अवार्ड का प्रावधान था इसके अंदर। मगर सरकार ने क्या काम करा, प्रशासन ने क्या काम करा, किसानों को डराने का काम करा। जो स्टार्टिंग में 1% भी न ज़मीन नहीं खरीदी थी और उसके बावजूद PSC लगा के सबकी मैडबंदी जोत दी थी। साथ धारा 4-6 कर दी गई थी, जो कि सब बाद में करनी थी। और एक डर का माहौल बना के किसानों से, और वो बेचारे डर में वो ज़मीन ने बेनामे कर दी उन्होंने। 44 का टेम्परेचर है, धूप में भी बैठे हो। बस 44 का क्या जी, किसान है क्या करे अब। ये बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं बहुत, इस टाइम पे किसी का BP बढ़ जाता है, किसी की समस्याएं हैं, बहुत बुजुर्ग। भैया क्या कर सकें, मजबूरी में बाहर बैठे हैं। अब किसान है, अपना आप को ठगा महसूस कर रहा, क्या जावे, अब कहाँ जावे। यही हमारे पास बचता ना। प्रशासन से सपोर्ट है ना, शासन से हमें कोई ऐसा मामला दिख रहा है। और बिल्डर की पूरी तानाशाही चल रही है। 200, 300, 250, 400 रुपये और 800 और 1800 की ज़मीन न खरीद के। जब किसान जागरूक हुआ तो इसके खिलाफ 13 महीना आंदोलन पर बैठा। 14 में जाकर फिर एक समझौता हुआ कि भाई ठीक है, हम इन्हें बिके हुई ज़मीनों पर 8% भूखंड दे देंगे। उसमें भी ये छलने का काम कर रहे हैं। इन्होंने सह निकाल के समय अवधि अपनी निकाल ली। किसानों को विश्वास में लेकर, देखो जी हम पे भूखंड नहीं है, देखो जी अभी हम एक जगह नहीं दे सकते, जगह जगह हम पार्टों में बनाएंगे। जो पल्ले गांव के लोग हैं वो पल्ली तरफ ले लेना, एक नक्शा उल्ली तरफ बनाएंगे, उल्ली तरफ ले लेना। उस चीज़ें करते करते फिर इनने नोटबंदी का हवाला दे दिया, फिर कोरोना काल का, फिर इस तरीके से करते करते भाई ये समय निकल गया। फिर DPR 17 में DPR रद्द हो गया, फिर DPR का बहाना मारते रहे। ये भी जो बेनाम में हुए, बीच बीच में लोगों के धरने प्रदर्शन रहे। 17 में भी धरने प्रदर्शन रहे, 19 में रहे, फिर 20 में रहे। तब भी जब धरना प्रदर्शन हो गया तभी ये 10-5 आदमियों का बेनामा कर तक रहे। फिर पुलिस ने ही अनुमति देकर तुम्हें यहाँ बैठाया था? हाँ, पुलिस ने 10 आदमियों की हमें परमिशन दी थी और वो भी 10 की दी थी। उसके बाद जब गर्मी में तबीयत खराब होने लगी किसानों की, तिरपाल टांगने पे मुकदमे दर्ज हुए? मुकदमे दर्ज करे गए, मुकदमे दर्ज करे हुए। पुलिस प्रशासन की तरफ से इतनी प्रताड़ना करी गई है। जो अब किसान आते हैं अपनी गाड़ी साइड में खड़ी कर देते हैं, यहाँ बाइक खड़ी कर देते हैं, उनके ज़बरदस्ती चालान काटने चालू कर दिए। हमने उनका विरोध करा, विरोध करने के बावजूद मुकदमे लगा दिए। नहीं, हमने ये गद्दे, हमें ये पल बिछाया था निचले वाला, हमने जैसे ये गद्दे घेरे कि पूरा दिन इस पर बैठा नहीं जाता, रोड तब जा नीचे से, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रहे, अरे तुमने गद्दे कैसे घेर लिए। उसके बाद गर्मी पड़ी तो थोड़ा सा ये हरा टाँट से का लगा दिया, इससे कम हुआ है। मतलब इतनी प्रताड़ना माड़ी चीज़ों पे। अगर 12-15 आदमी हो गए तो यार जी 15 कैसे हो गए, तो 10 की बात हुई थी। तो आखिर में आकर खूब भोक टोक हुई और हमने तो फिर यही आखिर में कहना पड़ा कि पुलिस प्रशासन क्या हमारी जनता की नौकरी कर रहा है या वेव की नौकरी कर रहा है। अगर ऐसा करना तो फिर वर्दी तार देसी की नौकरी कर ले। तब जाकर उन बातों को लेकर जब हम अड़ने के बावजूद जब जबरदस्ती धींगा दस्ती से हमने ये पलवल टांगे, तब जाकर हम बैठे हैं यहाँ पर। एक लास्ट सवाल और है, जैसे तुमने अभी बताया कि 2005 से 7 से बिल्डर काम शुरू करता है, इनके नक्शे पास नहीं होते हैं, हर बार इनका टाइम टेबल खत्म हो जाता है, इनका रिन्यूअल हो जाता है। तुम्हारा जो 14 साल का 10 साल का जो समझौता वो क्यों लागू नहीं हो पा रहा? भाई ये तानाशाही है। आप देखो किसान का जहाँ देने का इसका मामला था वहाँ तो नियम लागू हो जाते हैं। भाई देखो ये कंडीशनें थी, जबकि हमारा किसान ने कभी भी ऑफिस में जा करे थे पैसे ले लेके, इन्होंने कभी किसी को भी 1% को भी अगर डिमांड दिखा दें, एक डिमांड इन्होंने किसी को भी नहीं लिखा दी है कि भाई ये तुम पर डिमांड लिखा रही है, आप ये पैसे हमें जमा कर दो। 2 पार्टों में पेमेंट दी गई थी। इन्हें रिकॉर्ड के हिसाब से इन्हें डिमांड लेटर बनाकर किसानों को जारी करने थे, तब बेनामी करने थे। हमारे किसान स्वयं जा के पैसे ले लेके इनके वहाँ जा रहे हैं
और ये उसे टला देते हैं, नहीं नोएडा ऑफिस से तुम्हारा हिसाब बनेगा, हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं है और मुझसे जैसे हिसाब बना के भेजेंगे, हम तुम्हारे घर पर डिमांड भेजेंगे, तब आप बैनामा करना। इतनी अनीति है इस चीज़ की। और इनका अगर इनकी बात करें तो इन्हें तो 2021 में प्रोजेक्ट पूरा कर देना था, मगर सरकार इन्हें 5-5 साल कर 5 साल कर आगे को इनका तो समय बढ़ा देती है। और देखो जहाँ किसान का 1 साल 2 साल भी ऊपर होगी ना, देखो जी तुम्हारी अवधि निकल गई है, तो ये तो तानाशाही तो है ये, और क्या है। नमस्कार साथियों, मैं आप विकास बैसवा, जिला प्रभारी। बताओ जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ जो धरना चल रहा है, इसमें भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ने आज भाग लिया है और उसके सारे नेता तो नहीं आए हैं, 1-2 नेता ही आए हैं। बाकी ये है कि मामला अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो सारे नेता भी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे। और बात कर रहे हैं 15 आदमी की, 20 आदमी की, 15,000 आदमी भी आएंगे, 15 लाख आदमी भी आएंगे। हमने अपना जो धरना दिया था दिल्ली में, उसमें अपना हक अधिकार उसमें लिया था। अगर हम चाहेंगे तो दिल्ली भी हम कूच करेंगे। रही बात तिरपाल की, तो हम कोठे का भी बंदोबस्त करेंगे, गाटर पटिया वाला कोठा भी गिरवाएंगे अगर हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार या वेब सिटी के जो भी बिल्डर हैं, मालिक हैं, या तो जल्द से जल्द हमारी जो समस्या है उनका समाधान कर दे, वरना हम आगे के लिए तैयार भी हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं, मुकदमे के लिए भी तैयार हैं, 10, 20, 50 आदमी, लाख आदमी के लिए भी तैयार हैं। सरकार जो हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा चला रही है, उसमें हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पब्लिक को फंसा रही है, उसे छोड़ के किसान मजदूर की लड़ाई करे और उन पर ध्यान दे। इन चीज़ों को छोड़ के उन पर ध्यान दे। मैं उन चीज़ों के लिए कह रहा हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, सारे अध्यक्ष बैठे हैं। आज हम 4, 5, 10 आदमी की संख्या में आए हैं, 15 आदमी हैं। अगर बात बढ़ी तो हम कल को 1000 और लाख की संख्या में भी आएंगे और अपना अधिकार पूरा लेकर आएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारी 14 मांग है किसानों और मजदूरों की, तो भाई 14 मांग में हम 2 मांग तो निश्चित लड़ाई लड़ रहे हैं, 12 मांग तो हमारी अपने आप ले लेंगे हम किसी ना किसी से। लेकिन हमारी 2 मांग भूमिहीन की और 8% की हमें चाहिए, चाहे हमारी गर्दन कट जाए, चाहे हम यहाँ फांसी खा के मर जाएं, लेके रहेंगे।